मोहब्बत यूं भी होती है। आप दोनों की मोहब्बत इस अना को खत्म नहीं कर सकती? कोई और कुर्बानी क्यों नहीं दे सकता? सिर्फ मैं ही। आपने कौन सी कुर्बानी दी है? अक्सर तन्हाई में बैठकर बहुत कुछ सोचता रहता हूँ, बहुत सारी बातें दिल में दबा लेता हूँ। अगर तुम कहो तो आज तुमसे कुछ कह देना चाहता हूँ। समीर, क्या क्या बात है? तुम इतने अजीब रोमांटिक से क्यों हो गए? तो फिर आयशा में क्या बुराई है? बात अच्छाई या बुराई की नहीं है डैड। आई एम श्योर आयशा इज अ ग्रेट गर्ल। बात सिर्फ ये है कि मैं उसे पसंद नहीं करता, और अगर मैं किसी को पसंद नहीं करता तो मैं अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ कैसे गुजार सकता हूँ? अरे यार, ये लड़कियों की फितरत को बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ मैं। जिसको इनकार करना होता है ठग साफ साफ मुंह पे कर देती है। मैं तुम्हें लेने आया हूँ। किस मुंह से लेने आए हो अब? अब हमें गजल के लिए तुमसे तलाक चाहिए। तुम्हें कुछ कहना है गजल? उससे क्या बात करते हो? मुझसे बात करो। आपने जो कहना था आप कह चुकी। मुझे गजल के जवाब का इंतजार है। अगर गजल का भी यही फैसला तो मैं देर नहीं करूंगा। ये क्या हो रहा है? सफाई हो रही है। 3 दिनों से तुमने जो गन डाला हुआ था उसकी सफाई हो रही है, क्योंकि गजल आ रही है। क्या भाभी आ रही हैं? हाँ, कबीर गए हैं उसे लेने के लिए। रियली? तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? ये बात तुम्हें मुझे बतानी चाहिए, लेकिन एज यूजुअल तुम्हें तो किसी की खबर होती नहीं है। हाँ, लेकिन ये बताओ कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे? मैं बताती हूँ। एक्चुअली हुआ क्या कि गज़ल की अम्मी ये चाहती थी कि कबीर खुद जाए गज़ल को लेने के लिए, ठीक है? और मेरी मम्मी ने कबीर को समझाया और फाइनली कन्विंस कर लिया कि आप प्लीज़ जाइए और गज़ल को अपने घर वापस लेकर आइए। बस वो लोग आते ही होंगे। चलो, जो कुछ भी हुआ, लेकिन ये बहुत ही अच्छा हुआ है ना? अच्छा, वो खाना मैंने रखा हुआ है, मैं किचन में जा रही हूँ। रुको, तुमसे कुछ पूछा था मैंने। समीर, वो खाना जल्द। आप वो गजल का है? क्या बात है भाई, भाभी नहीं आई साथ? नहीं, गजल नहीं आई। नहीं, पर आप तो गए थे वहां उसे लेने के लिए। आप मुझे प्लीज सच्ची बताइएगा, आप गए थे ना गजल के घर उसे लेने के लिए? गया था, बिल्कुल गया था। तुम लोगों के कहने पे मैंने ये बेवकूफी की थी, लेकिन वही हुआ जिसका मुझे डर था। उसकी माँ ने शायद मुझे बुलाया ही वहां बेइज्जत करने के लिए था। लेकिन भाभी ने क्या कहा? उसने क्या कहना था? शायद चुप रह के वो अपनी माँ का साथ दे रही थी। नहीं नहीं, गजल तो ऐसा नहीं कर सकती। मैं उसे लेकर आती हूँ। नहीं ईमान,
तुम वहां नहीं जाओगी, बल्कि वहां कोई भी नहीं जाएगा। अब गजल इस घर में कभी नहीं आएगी। समीर तुम फिक्र नहीं करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बुरा हुआ मम्मी, बहुत बुरा हुआ। ये तो गजल को सोचना चाहिए था ना कि वो इतनी नासमझ कैसे हो सकती है कि उसको अपनी सौतेली माँ की ज़हनियत का ही ना पता चले। वो औरत गजल से अपनी दुश्मनी निभा रही है, वो उसका घर बर्बाद कर देगी मम्मी। काश कि उसकी भी अपनी कोई बेटी होती तो फिर उसको पता चलता कि बेटियों का दुख क्या होता है। लेकिन ये गजल के अब्बा भी उसी की हिमायत करते हैं। गजल और उसके डैडी दोनों ही उस औरत के सामने कुछ नहीं बोल सकते। न जाने क्या जादू कर रखा है उसने। मैं तो ये सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि कबीर का सामना कैसे करूंगी। वो कह रहा था कि उधर उसके साथ अच्छा सलूक नहीं होगा, लेकिन मैंने उसको मजबूर किया था जाने के लिए। मम्मी मैं सोच रही थी कि जब से गजल गई है उनके घर में तो जैसे उधम मचा हुआ है, तो क्यों ना मैं वहां पे जाके तो वो सारा कुछ हैंडल करवा दिया करूँ। मुझे कोई एतराज नहीं। थैंक यू मम्मी। बस बेटा दुआ करो कि गजल जल्द से जल्द अपने घर लौट आए। गजल, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो मेरे साथ प्लीज। गजल अब तुम्हारे साथ उन्हीं शराइत पर जाएगी जो अब तक तुम्हें मंजूर नहीं थी। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, मुझे आपकी कोई शर्त मंजूर नहीं है। क्या मंजूर है तुम्हें? हाँ, यही कि मेरी बेटी हर वक्त रोती रहे? अगर तुम्हें हमारी शराइत मंजूर नहीं है तो फिर मेरे मुताबिक तुम गजल के लायक ही नहीं हो। चले जाओ यहां से। और अब हमें गजल के लिए तुमसे तलाक चाहिए। तुम्हें कुछ कहना है गजल? उससे क्या बात करती हो? मुझसे बात करो। आपने जो कहना था आप कह चुकी। मुझे गजल के जवाब का इंतजार है। अगर गजल का भी यही फैसला तो मैं देर नहीं करूंगा।
मत रो बेटा, मत रो। रोने वाले जिंदगी हार देते हैं बेटा, और फिर हारी हुई जिंदगी रोते रोते गुजर जाती है। लेकिन पापा, मैं तो अब हार चुकी हूँ पापा। ऐसा मत कहो बेटा, ऐसा मत सोचो। इंसान जिंदगी तब हारता है जब खुशियों से रूठ जाती है, और वो रूठी हुई खुशियों को मनाने का मौका भी गवा देता है। तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है बेटा। कबीर तुम्हें खुद इस घर में लेने आया था, और उसके साथ इस घर में जो सलूक हुआ वो मैं भी जानता हूं और तुम भी जानते हो, अच्छा नहीं हुआ। अब बेटा तुम्हें अपनी जीत के लिए अपनी रूठी हुई खुशियों को मनाना होगा। तुम्हें वापस जाना होगा। लेकिन मम्मी, जिंदगी तुम्हारी है बेटा, कोई दूसरा तुम्हारे साथ तुम्हारे गम शेयर नहीं करेगा, इसलिए फैसला भी तुमने खुद ही करना है। बेटा तुम वो करो जो तुम चाहती हो। ये मत सोचो कि तुम्हारी मम्मी क्या कहेगी, क्या सोचेगी। और हाँ बेटा, इस मर्तबा फैसले में देर मत करना। किसी का दम भरे कोई किसी पे कोई मरता है ये वो दर्द आँखों से दिलों में जो तरता कबीर, खाना लगा दिया, आके खा ले। सॉरी। वो एक्चुअली मैंने सोचा कि गज़ल जितनी देर नहीं है यहाँ, मैं ही खाना वगैरह बना दिया करूँ, तो वो बन गया। थैंक यू। वो जल्दी आइएगा, खाना मैंने डाइनिंग टेबल पर लगा दिया और समीर भी इंतज़ार कर रहा है। हाँ आ रहा हूँ। क्या कह रहे हैं भाई? आ रहे। थैंक यू ईमान। किस बात का? बहुत ज़्यादा साथ निभा रही हो हमारा, काफ़ी ख्याल रख रही हो। ये सब कुछ तो मैं गज़ल के लिए कर रही हूँ, लेकिन अगर तुम्हें शायद लगे कि मेरा शुक्रिया अदा करना है तो रहने दो, इट्स ओके।
क्या बात है यार, काफी देर से यूं ही परेशान बैठा है। सोच रहा हूँ कि ये उलझने कब सुलझेंगी। घर में बहुत वीरानी चाहिए यार। फिक्र मत करो यार, सब ठीक हो जाएगा। यही सोच कर तो बैठा हूँ, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हो रहा यार। यार तो भाभी से जाकर खुद क्यों नहीं मिलता? बात करके देख, मिल के देख, समझा के देख। नहीं, कबीर भाई बहुत गुस्सा होंगे। यार एक बात की बड़ी हैरानगी होती है मुझे कि जहां मोहब्बत होती है वहां दूरी कैसे हो जाती है। आई मीन के जिनकी मोहब्बत की मिसाल दी जाती है उनके जहनों में इख्तलाफ कैसे हो जाता है यार। खुशियों से तो भरोसा ही उठता जा रहा है। ईमान से बात हुई तुम्हारी? हाँ, उससे भी हुई। इसीलिए तो कह रहा हूं कि अब तो कोई ख्वाहिश भी खुशी में बदलती नजर नहीं आ रही। मतलब कि इनकार कर दिया उसने? हाँ, तो जो इकरार ना करना चाहे तो उसका इनकार ही समझ लेना चाहिए। कम ऑन यार, अब ऐसे भी क्या हिम्मत हारना। मोहब्बत के बारे में मैं ज्यादा तो नहीं जानता, ना मुझे पता है कि इसके जज्बात क्या होते हैं, मगर मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि जिस चीज को शिद्दत से चाहा जाए वो मिलके ही रहती है। शायर लोग तो ये भी कहते हैं कि मोहब्बत उसी से होती है जो मिल ना सके। एक्सक्यूज मी, ये शायरों की बातों में ना जाए यार, ये तो खुद नाकाम लोग होते हैं। चिल कर, चल बाहर चलते हैं। ईमान, तुम यहाँ? खैरियत है? मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। बताओ। आपको इस तरह डिस्टर्ब देकर मुझे भी बहुत टेंशन होती है। गजल आपके साथ अच्छा नहीं कर रही। मेरे साथ क्या? वो अपने साथ अच्छा नहीं कर रही। आप परेशान ना हो। अपना दुख आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। आई एम फाइन। तुम जा सकते हो। लेकिन जो बात कहने आई थी वो तो अभी कही नहीं। कहो। देखिए, अगर गजल ने आपका साथ छोड़ दिया है तो आप भी उसकी परवाह ना कीजिए। अगर वो समझती है कि उसके चले जाने से आप अकेले हो जाएंगे तो मैं आपको कभी तन्हा नहीं होने दूंगी। तुम क्या कहना चाह रही हो? एक्चुअली बात ये थी कि मुझे आपसे मोहब्बत है कबीर। What? तुम पागल तो नहीं होगी? यही हकीकत है।
मैं नहीं जानती कब से, लेकिन आपसे मिलने के लिए, आपको देखने के लिए मैं हर वक्त बेचैन रहती हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि गजल का घर टूट जाए, लेकिन अगर आपका गजल से रिश्ता टूट ही रहा है तो अब मुझे अपना लीजिए। मैं आपको कभी तन्हा नहीं होने दूंगी। ये ऐसी आग है कि जो नहीं लगती लगाने से, अगर लग जाए दिल में तो नहीं बुझती बुझाने से। ये मैं क्या देख रही थी? नहीं, अब मैं वहां नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। अब मैं कबीर के पास नहीं जाऊंगी। मोहब्बत यूं भी होती है, मोहब्बत यूं भी होती है, मोहब्बत यूं भी होती है। अब ऐसे क्या देख रही हो? जब तुमने हमारी इज्जत, हमारा मान नहीं रखा, तो हमसे भी कोई उम्मीद मत रखना। डैड, आयशा कहाँ होती है? आपसे मिलने नहीं आती वो? आयशा भी यहाँ नहीं आती बेटा, और आए भी क्यों? कौन है उसका यहाँ? आई नो, जो हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन ईमान इससे ये तो पता चल गया कि चाहे कुछ भी हो जाए, यार कबीर एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते।